नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवीली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। आहन को जैसे जैसे वो दुपट्टा याद आ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम वो नहीं हो, कहाँ हो तुम? उसने अपना ब्लेजर निकालकर टाई लूज की और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इधर इशिका और ऋचा ने डिनर किया। डिनर करने के बाद ऋचा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अब बता कल की पार्टी के लिए कैसी डेकोरेशन होगी? तो इशिका मुस्कुराते हुए और चहकते हुए बोली, अरे जाना, तू देख तो इशिका कपूर क्या क्या करती है। ऋचा ने आईब्रो चढ़ाते हुए इशिका को घूरा और वो समझ गई इशिका सब कुछ सोच चुकी थी। यार इशू बताना, ऋचा उसकी ओर देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली। फिर इशिका मुस्कुराते हुए कमरे में टहलते हुए बोलने लगी, देख एनिवर्सरी है, मतलब बात प्यार की हुई तो रेड थीम होगी। रेड बलून्स, रोजेस, रेड एंड वाइट कर्टन्स, सब कुछ बहुत रोमांटिक और ब्यूटीफुल होगा। इशिका के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आई। ऋचा बहुत ही गौर से उसे देख रही थी और उसकी बातें सुनकर ऋचा अब हंस पड़ी। वाह कुड़िए, इतनी रोमांटिक बातें, हाय मैं वारी जावा, ऋचा हंसते हुए बोली। और उसकी बातें सुनकर इशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, रोमांटिक बातें सुनकर लोग ब्लश करते हैं, स्माइल करते हैं, पर तू तो मरने की बात करती है, पागल। इशिका की बात सुनते ही ऋचा हंस पड़ी और इशिका को भी बहुत तेजी से हंसी आ गई। बातें बहुत हुई, तू सो और अब मैं थोड़ी देर में आती हूँ, इशिका ने कहा। और ऋचा ने उसे देखा और वो बेड पर पसरते हुए बोली, हाँ तुझे तो नींद आएगी नहीं जब तक तू थोड़ी देर टहल ना ले। इशिका मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई और उसने अपना दुपट्टा सही किया और वो नीचे आने लगी। इधर आहन अब भी अपने कमरे में शांत सा बैठा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो स्क्रीन पे अमन का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो अमन, आहन ने बिना किसी भाव के कहा और उसका फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस था। सर कल आपसे मिलने क्लाइंट्स रेड फॉक्स होटल में ही पहुंचेंगे, मैंने सारी अरेंजमेंट्स करवा दी है, दूसरी ओर से अमन से फॉर्मली कहा। और उसकी बात सुनकर आहन ने बस ठीक है इतना कहकर फोन काट दिया। इधर इशिका नीचे आकर होटल के गार्डन एरिया में टहलने लगी। उसकी नजरें आसमान में चमकते हुए तारों पर थी और एक दर्द इस वक्त उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। मम्मा आई मिस यू, इशिका आसमान में चमकते तारों को देखते हुए बोली। और इतना कहकर वो चुप होकर फिर आसमान में देखते हुए कहा, मैंने आपको नहीं देखा, आप तो देख रही हो ना मुझे, इतना याद करती हूं आपको, कम से कम एक बार सपने में ही आ जाओ ना, मुझे आपकी फोटो नहीं आपको देखना है। इशिका टहलते हुए बोल रही थी पर फिर वो रुककर एक बेंच पर बैठ गई। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी जो इशिका के चेहरे को छू रही थी। तो उसने अपनी आंखें मूंद ली। हवाओं के कारण उसके बाल उड़ रहे थे और उसका दुपट्टा भी हवा में लहरा रहा था। आहन की नजर वही दूर खड़े कमरे की खिड़की से जब उस पे पड़ी तो वो एक टक उसकी ओर देखने लगा। हालांकि इशिका का चेहरा उसे नहीं दिख रहा था, पर उसका दुपट्टा देखकर वो समझ गया कि ये वही लड़की थी जो उसे उस वक्त मिली थी। आहन के चेहरे पे अब भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। इशिका भी यूं ही बैठी रही। उसने कुछ मिनट बाद अपनी आंखें खोली और वो अपने चेहरे पे आए बालों को हटाने लगी। आहन उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें इशिका के बाएं हाथ में पहने ब्रेसलेट पे ठहर गई। उसमें स्टार्स लगे हुए थे जो कि नीचे लटक रहे थे। आहन वही देखता रह गया। यह देखकर उसके एक्सप्रेशनलेस फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई जो कि उसने खुद भी नोटिस नहीं की थी। इशिका ने अपने बालों को
ठीक करते हुए सारे बाल समेटकर एक जोड़ा बना लिया। आहान अब भी उसे देखता रहा। उसके फेस पर अब भी वो स्माइल थी जो उसने खुद भी नोटिस नहीं की थी। फिर इशिका कुछ देर तक वही बैठी रही। वो तारों को निहार रही थी। जब उसका जन्म हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। इशिका को अपने पापा ने पाला था। वो हमेशा से इन तारों में ही अपनी माँ को देखती आई थी। आहान की नजरें भी अब तारों पे जा ठहरी। वो एकदम उन्हें देखने लगा। इशिका कुछ देर बाद उठकर चली गई। आहान ने कुछ देर बाद जैसे ही उस बेंच को देखा वहां कोई नहीं था। उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। इधर इशिका वापस अपने रूम में आ गई तो ऋचा सो चुकी थी। फिर वो भी आकर उसके पास लेट गई। यहां आहान ना चाहते हुए भी बार बार उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था जिसकी शक्ल तक उसने नहीं देखी। उसने अपना सर झटक लिया और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, वो नहीं है, कोई और है। पर फिर आहान रुककर बोला, कौन थी वो लड़की? क्यों इस तरह से देख रहा हूं मैं उसे? आहान का दिमाग अब उलझता जा रहा था। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और शर्ट उतारकर बेड पर आके वो सो गया। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की किरणें चेहरे पे पड़ने से ऋचा की आंख खुली। वो उबासी लेते हुए बैठ गई। 9 बज रहे थे। उसने देखा इशिका वहां नहीं थी तो उसने झट से अपना फोन देखा। उसमें इशिका का मैसेज था, गुड मॉर्निंग जाना, मैं 4th फ्लोर पे हूँ। पार्टी के वेन्यू का यही हॉल है। मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। तू जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर ले, वहीं टेबल पे रखा है, और जल्दी आ जाना। मैसेज पढ़ते ही ऋचा के फेस पे स्माइल आ गई। उसने फोन रखा और बोली, कमाल है मेरी जान, तू भी इतनी लेट सोकर भी इतनी जल्दी कैसे उठ जाती है? फिर ऋचा जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो बाहर आई। उसने अपने बाल ठीक किए और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके बाहर निकली। रूम से बाहर आते ही ऋचा ने डोर लॉक किया और वो लिफ्ट की तरफ चली गई। इधर इशिका हॉल में तैयारियां करवा रही थी। हर तरफ कर्टन लग चुके थे। टेबल और चेयर भी लग चुकी थी। उन पर वो गुलाब और उनकी पंखुड़ियों से डेकोरेशन कर रही थी। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी ऋचा वहां आई और वहां की तैयारियां देखते ही उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो चहकते हुए बोली, वाओ ईशु, कितना ब्यूटीफुल है। फिर इशिका ने उसे देखा और मुस्कुराहट दी और फिर वो दोनों भी तैयारियों में लग गई। यहाँ आहान की मीटिंग थी। उसने अमन से बात की तो अमन ने उसे बताया कि उसने मीटिंग के लिए 5th फ्लोर बुक कर रखा था और सारी तैयारियां भी वहीं थी। फिर आहान ने कुछ नहीं कहा, वो बस रेडी होने लगा। कुछ देर बाद वो 5th फ्लोर पे आ गया। उसने देखा क्लाइंट्स आ चुके थे तो वो उनके पास आया तो वहां बैठे दोनों आदमियों ने उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहरा। आहान ने उनकी ओर देखा और फॉर्मली बोला, गुड मॉर्निंग, और फिर वो बैठ गए और वो बातें करने लगे। कुछ देर बाद आहान बोला, ओके, मैं चंडीगढ़ में आपका होटल बनवाने के लिए रेडी हूँ। हमारी कंपनी सारा काम देख लेगी। फिर उसमें से एक आदमी ने मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू, आपकी कंपनी इंडिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसीलिए हम एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी रेडी हैं। यह सुनते ही आहान की दोनों आईब्रोज जुड़ गई। उसका फेस अब भी एक्सप्रेशनलेस था। उसने वैसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेट मी टेल यू वन थिंग। आहान ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर जोड़ते हुए उन दोनों की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ अपनी बात जारी की। एक्स्ट्रा मनी आप नहीं दे रहे थे, बेस्ट चीज चाहिए आपको, तो आपको वो पे करना होगा। सिर्फ मेहरा कंस्ट्रक्शन के नाम से आपका ये होटल उतना फेमस हो जाएगा जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर वो दोनों आदमी स्पीचलेस हो गए। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। फिर आहान ने आईब्रो उठाकर उन दोनों को देखा और पूछा,
डील फाइनल करनी है या मैं डील कैंसिल करूं? ऑफ कोर्स मिस्टर मेहरा, डील फाइनल है। पहले आदमी ने कुछ कहने से पहले ही वो दूसरा आदमी बोल दिया। फिर आहान उठा और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। वो वापस अपने रूम में आया और उसने किसी को फोन किया। अमन, मिस्टर मेहरा को न्यूज़ दे देना कि डील फाइनल हो चुकी है और तुमने प्लॉट देखा है ना? ओके, मैं कल आता हूँ। मेरी पुणे की कल रात की टिकट कंफर्म करवाओ। फिर आहान ने बात करके फ़ोन वापस रख दिया और फ़ोन रखते हुए आहान की नज़र फिर गार्डन में लगी उस बेंच पे चली गई जहाँ कल इशिका बैठी हुई थी। वो एक बार फिर उसके बारे में सोचने लगा। कौन थी वो लड़की? एक बार फिर आहान के मन में यही सवाल उठ गया। यहाँ लिफ्ट में इस वक्त आहान और इशिका थे। इशिका लिफ्ट के डोर के पास खड़ी थी और उसने अपने बालों को ठीक किया। उसका हाथ अपने गाउन के पीछे के हाई नेक गले में उलझा। वो अपना हाथ हटाने लगी, तभी हुक खुल गया, जिससे इशिका के चेहरे पर अनकंफर्टेबल भाव आ गए और वो परेशान हो गई। आहान का ध्यान अब भी अपने फोन पर लगा था। तभी इशिका अपने आप में ही बड़बड़ाई, हो गया स्यापा। तो उतने में ही पूरी लिफ्ट में अंधेरा हो गया। तो फिर दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब अंधेरा तो हो चुका है, लेकिन क्यों हुआ होगा और इसके बाद आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगले वीडियो में क्या होने वाला है वो देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।